इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो पैसे को सच में समझते हैं। एक नौकरी करते करते थक गया इंसान, एक ईएमआई में डूबा परिवार, एक दुकानदार जो लाखों कमाता है लेकिन फिर भी बचत शून्य है। क्या ये सब पैसों की कमी है? नहीं, ये कमी है पैसे को समझने की सोच की। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे चर्चित फाइनेंशियल किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जो कहती है अमीर बनने के लिए आईक्यू नहीं, ईक्यू चाहिए। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, ये है आपके सोच को बदलने वाला सफर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप पैसा नहीं, पैसे की सोच को समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक सबसे बड़े भ्रम से। जब बात पैसों की आती है तो हम सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान ही समझदार होगा, वही बेहतर निवेश करेगा, वही अमीर बनेगा। लेकिन हकीकत, असली अमीरी का रास्ता किताबों से नहीं, व्यवहार से बनता है। समझदारी से ज्यादा जरूरी है व्यवहार। पैसे से जुड़े फैसले सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल और अनुभव से लिए जाते हैं। सोचिए, दो लोग हैं, एक का नाम है राहुल, MBA किया है, फाइनेंस में गोल्ड मेडलिस्ट है। दूसरा है शिवा, 12वीं के बाद दुकान संभाल रहा है। राहुल महीने में 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन खर्चा 1,10,000 रुपए का होता है। ईएमआई, पार्टी, ब्रांडेड लाइफस्टाइल। वही शिवा 25,000 रुपए कमाता है, लेकिन हर महीने 5,000 रुपए बचाता है, एसआईपी में लगाता है, थोड़ा सोना खरीदता है और खर्चों को सीमित रखता है। 5 साल बाद राहुल कर्ज में डूबा है और शिवा के पास 4-5 लाख की एफडी और शांत जीवन है। ज्ञान, राहुल के पास ज्यादा है, व्यवहार, शिवा के पास बेहतर है। और यही इस किताब का पहला पाठ है। पैसे का खेल अक्ल का नहीं, आदतों का है। क्यों व्यवहार ज्यादा जरूरी है? 1, भावनाएं हमारे फैसले चलाती हैं, तर्क नहीं। डर में हम निवेश नहीं करते, लालच में ज्यादा रिस्क लेते हैं, गुस्से में खर्चा कर बैठते हैं। 2, फाइनेंशियल निर्णयों का 80% हिस्सा हमारे माइंडसेट पर निर्भर होता है। क्या हम संयमित हैं? क्या हम लंबी सोच रखते हैं? क्या हम कंपैरिजन से बचते हैं? मेरी दादी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन हर महीने 10 रुपए से 20 रुपए बचाकर गुल्लक में डालती थी। दशहरा आते आते 1,000 रुपए हो जाता था और उसी से घर में पूजा, मिठाई, सब कुछ हो जाता था। उन्होंने ना तो एसआईपी जाना, ना म्यूचुअल फंड, पर उन्हें पता था बचाना जरूरी है। उनका व्यवहार उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। समझदारी से ज्यादा जरूरी है पैसे के साथ आपका एटीट्यूड। आर्थिक सफलता के लिए आईक्यू नहीं, पेशेंस, डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी चाहिए। आपके फैसले तय करते हैं आपकी दौलत, न कि आपकी डिग्रियां। तो अगली बार जब आप सोचें कि मुझे पैसे की जानकारी नहीं है, तो रुक जाइए और याद रखिए, जानकारी जरूरी नहीं है, सही व्यवहार जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ व्यवहार ही काफी है? अब हम जानेंगे एक ऐसी ताकत के बारे में जो अक्सर हमारी मेहनत से भी बड़ी बन जाती है, किस्मत और जोखिम। हर सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं होती, किस्मत और सही समय भी होता है। आपने कभी किसी को कहते सुना होगा, वो इंसान बहुत मेहनती था इसलिए सफल हो गया, या फिर उससे गड़बड़ हो गई इसलिए जिंदगी बर्बाद हो गई। पर क्या सच में सफलता और असफलता सिर्फ मेहनत और गलती का खेल है? नहीं, इसमें एक और खिलाड़ी है, किस्मत और जोखिम। आप सफल हो तो थोड़ा क्रेडिट किस्मत को भी देना सीखिए और दूसरों की नाकामी को सिर्फ उनकी गलती मत मानिए। आपने स्टीव जॉब्स का नाम जरूर सुना होगा, एप्पल के को-फाउंडर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एप्पल के एक तीसरे को-फाउंडर भी थे, रोन वेन? रोन ने सिर्फ 10 दिन बाद एप्पल छोड़ दी थी। उसे डर था कि कंपनी फेल हो जाएगी। उसने अपनी एप्पल की हिस्सेदारी $800 में बेच दी। आज वो हिस्सेदारी होती
तो उसकी कीमत होती 1 लाख रुपए करोड़ से ज्यादा। क्या रोन मूर्ख था? नहीं, उसने एक जोखिम से बचने का फैसला लिया। लेकिन किस्मत और समय स्टीव के साथ था। भारत में लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, चौकीदारी करते हैं, खेत में काम करते हैं, लेकिन सभी सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि हर मेहनत का फल एक जैसा नहीं होता। क्योंकि मेहनत के साथ साथ जरूरी है मौका, माहौल, नेटवर्क और थोड़ी सी किस्मत। रिस्क वर्सेस लक का गणित। 1, आप जब सफल हो तो घमंडी न बनिए। मानिए कि आपकी मेहनत के साथ समय भी सही था। शायद आप उस शहर में पैदा हुए जहां इंटरनेट जल्दी आया, या आपको पहला सही मेंटोर मिल गया। 2, जब दूसरे असफल हो तो जजमेंटल मत बनिए। हो सकता है कि उनकी जिंदगी में कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई फैमिली लॉस, या उन्हें सही गाइडेंस ही ना मिला हो। संतुलन की सोच रखें। सफलता को 100% अपनी मेहनत का नतीजा मानना ईगो है, और असफलता को 100% अपनी गलती मानना गिल्ट है। सच्चाई? सच दोनों के बीच में कहीं है। इसलिए सफल हो तो विनम्र बनिए, किस्मत को भी थोड़ा क्रेडिट दीजिए। असफलता पर दूसरों को जज मत कीजिए, शायद उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की हो। पैसा, पद और प्रसिद्धि, सब में थोड़ा रैंडमनेस, थोड़ा लक और ढेर सारा अनसर्टेनिटी होता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी सफल इंसान को देखें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि वो कितनी मेहनत करता है, सोचिए कि कितनी बार जोखिम लेकर, किस्मत से लड़कर और समय के साथ चलकर वो वहां तक पहुंचा। और जब आप खुद सफल हो तो घमंड नहीं, कृतज्ञता रखिए। अब बात करते हैं अमीर दिखने और सच में अमीर होने की। हर गली, हर इंस्टाग्राम पोस्ट पर जो दिखता है वो क्या सच्ची अमीरी है? अमीर दिखना और अमीर होना अलग बात है। दिखावे की अमीरी से ज्यादा कीमती होती है शांति वाली अमीरी। हर गली, हर इंस्टाग्राम पोस्ट, हर शादी पार्टी में हमें वो लोग दिखते हैं जो महंगी गाड़ी चलाते हैं, एप्पल की घड़ी पहनते हैं और गुच्ची के जूते पहनकर चलते हैं, और हम सोचते हैं क्या लाइफ है यार, कितना अमीर होगा ये बंदा। लेकिन क्या अमीरी दिखावे से मापी जाती है? नहीं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है अमीर दिखना आसान है, पर असली अमीरी बहुत शांत, बहुत गहरी होती है। पैसे का असली मूल्य वो है जब आप इसे छुपा सकते हैं, ना कि जब आप इसे दिखाने की कोशिश करते हैं। भारत की सच्चाई। हमारे देश में लाखों लोग ईएमआई पर गाड़ी ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से आईफोन खरीद लेते हैं और फिर कहते हैं मैं अमीर हूं। लेकिन महीने के अंत में जब बिल भरने की बारी आती है तो जेब खाली, दिमाग भारी और शांति गायब। एक कहानी है अमीरी की दौर। राजू और दीपक दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। राजू हर महीने बड़ी कार, ब्रांडेड कपड़े और वीकेंड पार्टीज में खर्च करता था। दीपक दिखने में सीधा सादा था, बस किताबें पढ़ता, थोड़ा निवेश करता, खर्च सोच समझ कर करता। 10 साल बाद राजू 2 बार जॉब बदल चुका था, कर्ज में डूबा था, और दीपक के पास अपना छोटा सा घर, इमरजेंसी फंड और मन की शांति थी। राजू अमीर दिखता था, दीपक सच में अमीर था। अमीरी का मतलब है आपके पास चुनने की आजादी हो। आप जब चाहे काम से ब्रेक ले सकें, अगर बीमारी आ जाए तो चिंता ना करनी पड़े, और जब परिवार के साथ बैठें तो मन में बोझ ना हो। ये सब किसी गुच्ची बेल्ट या BMW से ज्यादा कीमती है। दिखावा क्यों करते हैं लोग? 1, स्टेटस दिखाने की भूख। दूसरे क्या सोचेंगे? इस सवाल ने करोड़ों लोगों को कर्ज में डुबा दिया है। 2, सेल्फ वर्थ को सामान से जोड़ना। अगर मेरे पास ब्रांडेड चीजें हैं तो मैं सक्सेसफुल हूं। ये एक डेंजरस इल्यूजन है। 3, सोशल मीडिया की दुनिया।
वहां सब दिखता है, असली क्या है ये कोई नहीं जानता। अमीर बनने का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम। दिखावे से खुशी नहीं आती, बल्कि तनाव बढ़ता है। पैसा शांत रहने, सोचने और जीने की ताकत देता है, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने की। अगली बार जब आप किसी को महंगी गाड़ी में देखें, तो सोचिए, क्या वो सच में अमीर है या बस दिखाने के लिए खर्च कर रहा है? और फिर खुद से पूछिए, आपको अमीर दिखना है या सच में अमीर बनना है? अब जानते हैं पैसा बनाने का असली फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज और धैर्य। वेल्थ इज नॉट बिल्ट इन डेज बट इन डेकेड्स। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। कैसे वक्त के साथ पैसा खुद पैसा बनाता है। क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट ने अपनी 99% दौलत 50 की उम्र के बाद कमाई? उन्होंने क्या जादू किया? क्या उन्होंने कोई सीक्रेट फॉर्मूला अपनाया? नहीं, उन्होंने बस एक चीज को समझा, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। पैसा कमाना आसान है, पर पैसा बढ़ाना एक कला है, और वो कला सिखाता है समय और धैर्य। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? आसान भाषा में कहें तो आपका पैसा भी पैसा कमाने लगे, और फिर वो कमाया हुआ पैसा भी पैसा कमाए। जैसे एक बीज जो पेड़ बनता है, और फिर वो पेड़ सैकड़ों बीज गिराता है। मान लीजिए आपने 20 साल की उम्र में 5,000 रुपए प्रति महीना SIP शुरू किया, और सालाना रिटर्न 12% माना जाए। 40 साल बाद यानी 60 की उम्र तक आपके पास लगभग 3 रुपए 50 पैसे करोड़ होंगे, और आपने खुद से सिर्फ 24 लाख रुपए डाले, यानी 24 लाख रुपए 3 रुपए 50 पैसे करोड़, सिर्फ धैर्य और कंपाउंडिंग की ताकत से। पर लोग क्यों फेल हो जाते हैं? एक, जल्दबाजी। लोग चाहते हैं कि पैसा 6 महीने में दोगुना हो, और इसी जल्दी में वो फ्रॉड स्कीम्स में फंस जाते हैं। 2, कंसिस्टेंसी नहीं। लोग 2 साल तक SIP करते हैं और फिर सोचते हैं कुछ खास फायदा नहीं हुआ, जबकि असली जादू 15 से 20 साल बाद दिखता है। 3, धैर्य की कमी, धन की कमी। पैसा उन लोगों को इनाम देता है जो उसे समय देते हैं। बांस का बीज बोने के बाद वो 5 साल तक मिट्टी से बाहर नहीं आता, लेकिन अंदर जड़ें बनती है, और 5वें साल में वो सिर्फ 6 हफ्तों में 80 फीट ऊंचा हो जाता है। अब बताइए, वो पेड़ 6 हफ्तों में बड़ा हुआ या 5 साल में? बिल्कुल वैसा ही है पैसा, जो शुरू में धीरे बढ़ता है, पर समय आने पर उड़ान भरता है। बफेट के पास कोई जादुई फॉर्मूला नहीं था। उन्होंने बस ये किया, जल्दी शुरू किया, लगातार निवेश किया, और लंबे समय तक रुके रहे। यही 3 बातें उन्हें अरबपति बना गई। कंपाउंडिंग में जादू नहीं, साइंस है। जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतना फायदा मिलेगा। वेल्थ बनाने के लिए जल्दी पैसा नहीं, धैर्य चाहिए। तो अगली बार जब आप सोचें, मेरे पास तो ज्यादा पैसा नहीं, मैं क्या निवेश करूं? तो याद रखिए, पैसा कम हो सकता है, पर समय अगर आपके पास है, तो आप करोड़पति बन सकते हैं। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है, जल्दबाजी अमीरी का दुश्मन है, और धैर्य उसकी असली कुंजी। लेकिन पैसा तभी मजा देता है जब वो सुरक्षित हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही असली अमीरी की नींव है। इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और सुरक्षित सोच। धन कमाना जरूरी है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना और भी जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही चीज सिखाए जाते हैं, पढ़ो, नौकरी करो और पैसा कमाओ। पर कोई ये नहीं सिखाता कि अगर नौकरी चली जाए तो क्या करोगे? अगर अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो क्या करोगे? पैसे की दौड़ में हम कमाना तो सीख जाते हैं, पर सुरक्षा देना नहीं। और दी साइकोलॉजी ऑफ मनी यही सिखाती है। फाइनेंशियल सुरक्षा असली अमीरी की नींव है। पैसा कमाना एक कला है, पर उसे संभालना एक जिम्मेदारी है। कोविड-19 ने क्या सिखाया? जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी,
तब जिसने इमरजेंसी फंड बनाया था वही शांत था। ईएमआई वालों की नींद उड़ी थी और जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था वो कर्ज में डूब गए। उस वक्त अमीर वो नहीं था जिसके पास बड़ी गाड़ी थी, बल्कि वो था जिसके पास 6 महीने का खर्च बचा था। फाइनेंशियल सुरक्षा के 3 मजबूत स्तंभ। 1. इमरजेंसी फंड। आपके महीने का खर्च अगर 30,000 रुपए है तो कम से कम 1.5 लाख रुपए आपके खाते में इमरजेंसी के लिए होना चाहिए। 2. हेल्थ इंश्योरेंस। 500 रुपए की प्रीमियम वाली पॉलिसी 5 लाख रुपए की सुरक्षा दे सकती है। बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। 3. टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप परिवार के कमाने वाले हैं तो आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली को इनकम मिलती रहे। यही है असली प्यार और जिम्मेदारी। भारतीयों की सामान्य गलती। सोचना मुझे कुछ नहीं होगा। मेडिकल कॉस्ट को सेविंग्स से मैनेज करना। एफडी और गोल्ड में फंसे रहना बिना डाइवर्सिफिकेशन के। शॉर्टकट्स में पैसा लगाने के चक्कर में असुरक्षित हो जाना। सच ये है, पैसा कमाना आसान है, पर उसे लंबे समय तक बचाकर रखना एक जिद, एक आदत है, और ये आदत ही भविष्य को सुरक्षित करती है। पैसा सिर्फ कमाइए नहीं, उसकी सुरक्षा की योजना बनाइए। इमरजेंसी फंड प्लस इंश्योरेंस पीस ऑफ माइंड। अमीरी का मतलब सिर्फ दौलत नहीं, दिमाग की शांति और सुरक्षा का एहसास भी है। तो अगली बार जब आप सैलरी आए तो सिर्फ ईएमआई और शॉपिंग के बारे में मत सोचिए। सोचिए, अगर कल कुछ हो गया तो मेरा परिवार कैसे जिएगा? याद रखिए, फाइनेंशियल सुरक्षा सिर्फ प्लानिंग नहीं, एक जिम्मेदारी है। और अब बात करते हैं, पैसे से क्या खरीदा जाए? आजादी या चीजें? क्या हम सिर्फ गाड़ियां, घर और ब्रांड्स के लिए कमाते हैं, या असली अमीरी कुछ और है? पैसे से आजादी खरीदिए, चीजें नहीं। सच्ची अमीरी वो है जब आप कह सकें, आज मुझे ये काम नहीं करना। क्या आपने कभी सोचा है, हम पैसा क्यों कमाते हैं? ताकि हम गाड़ी खरीदे, बड़ा घर लें, ब्रांडेड कपड़े पहने? नहीं, हम पैसा कमाते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें, ताकि जब मन न हो तब हम ना कह सकें, ताकि जब कोई जरूरत पड़े तो हमें किसी से मांगना न पड़े, ताकि हम स्वतंत्र बन सकें। पैसे की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको समय और विकल्प देता है। फ्रीडम नॉट लक्जरी इज द ट्रू गोल। कहानी, कॉर्पोरेट जॉब वर्सेस फ्रीलांस लाइफ। रवि एक बड़ी एमएनसी में काम करता है। तनख्वाह शानदार, ऑफिस एसी वाला, गाड़ी कंपनी की। लेकिन हर सुबह मन भारी होता है। बॉस की डांट, छुट्टी की मिन्नतें और हर महीने का तनाव। वही सीमा एक फ्रीलांसर है, कम कमाती है, लेकिन सुबह योगा करती है, दोपहर को मां के साथ बैठती है और शाम को जो पसंद हो वो काम करती है। अब सोचिए, असली अमीर कौन है? सीमा के पास आजादी है, रवि के पास सैलरी है। फ्रीडम का असली मतलब क्या है? 1. टाइम फ्रीडम। आप अपना समय कैसे बिताते हैं ये आप तय करें, कोई और नहीं। 2. डिसीजन फ्रीडम। आपको क्या काम करना है, किससे मिलना है, कहां जाना है, ये आप चुन सकें। 3. इमोशनल फ्रीडम। हर महीने की टेंशन से आजादी। क्या करूं कि उलझन से आजादी। चीजें क्यों नहीं दे पाती सच्ची खुशी? क्योंकि चीजें आपको घसीटती है। एक महंगी घड़ी, फिर महंगी कार, फिर बड़ा घर, फिर कंपैरिजन, और आप इस दिखावे की दौड़ में खुद को खो बैठते हैं। असली शांति किसी मॉल में नहीं मिलती, वो मिलती है उस दिन जब आप कह पाते हैं, आज मन नहीं है और मुझे करना भी नहीं है। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या कहती है? पैसा कमाने का असली मकसद है अपने जीवन पर नियंत्रण पाना। अमीर वही है जो अपने समय का मालिक हो, और गरीब वो जो हर दिन दूसरों के इशारों पर जीता है। पैसा आपको आजादी दे सकता है,
अगर आप उसे वाइजली यूज करें। चीजें टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देती हैं, आजादी लाइफ लॉन्ग पीस। आज पैसा जमा कीजिए ताकि कल आप अपनी मर्जी से जी सकें। अगली बार जब आप शॉपिंग करने जाएं, तो खुद से पूछिए, क्या ये चीज मुझे आजादी दे रही है या मुझे और बांध रही है? पैसा एक माध्यम है आजादी पाने का, दिखावा करने का नहीं। और यही आजादी सबसे कीमती दौलत है। और आखिर में हर किसी की अमीरी की राह अलग होती है। हर व्यक्ति की जिंदगी, सोच और हालात अलग है, इसलिए उनका रास्ता भी। अमीर बनने का कोई एक तरीका नहीं होता। हर इंसान की जिंदगी अलग है, इसलिए अमीरी का रास्ता भी अलग होता है। जब भी हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं, हम सोचते हैं, मैं भी ऐसा बनूंगा, मैं भी वही करूंगा जो इसने किया। पर सच्चाई यह है, हर किसी की जिंदगी, उसकी सोच, उसकी परिस्थितियां और उसकी प्राथमिकताएं अलग होती है। इसलिए अमीर बनने का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। कोई यूनिवर्सल सक्सेस फॉर्मूला नहीं है। जो एक के लिए काम करे, वो दूसरे के लिए बर्बादी बन सकता है। कहानी, दो अमीर, दो रास्ते। अरुण एक रिस्की स्टॉक मार्केट निवेशक है। हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड। प्रिया एक टीचर है। सालों से एफडी और पीपीएफ में पैसा लगाती है। दोनों के पास आज 1 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन उनके रास्ते एकदम अलग थे। कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं। दोनों ने अपने कंफर्ट और माइंडसेट के हिसाब से रास्ता चुना। लोग क्यों फंस जाते हैं कॉपी पेस्ट सोच में? 1, क्योंकि वो दूसरों की सक्सेस स्टोरी को ही अल्टीमेट मानते हैं। 2, क्योंकि वो अपनी जरूरतों को इग्नोर करके ट्रेंड फॉलो करते हैं। 3, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब यही कर रहे हैं तो मैं भी। बट मनी इज पर्सनल, वेरी पर्सनल। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या सिखाती है? अगर आपकी प्रायोरिटी है रिस्क से बचना, तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डेट फंड्स सही है। अगर आप एग्रेसिव हैं और समय है, तो इक्विटी और स्टॉक्स बेहतर हो सकते हैं। अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड स्टॉक्स। कोई रास्ता यूनिवर्सल नहीं है। आपका रास्ता आपकी जरूरत, आपकी सोच और आपकी परिस्थितियों पर तय होना चाहिए। मॉर्गन हाउसर लिखते हैं, डोंट कॉपी पीपल्स आउटकम्स, कॉपी देयर थॉट प्रोसेस। लोग क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो क्या करें? अपने गोल्स, वैल्यूज और रिस्क एपेटाइट को पहचानिए। दूसरों को देखकर नहीं, खुद की सोच से डिसीजन लीजिए। अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, पीस, चॉइस, टाइम एंड अलाइनमेंट विद वैल्यूज भी है। हर किसी की अमीरी की परिभाषा अलग होती है। सक्सेस की कोई एक साइज फिट ऑल स्ट्रैटेजी नहीं। आप अपनी जिंदगी के हिसाब से रास्ता चुनिए, तभी असली संतुलन मिलेगा। तो अगली बार जब आप किसी की सक्सेस स्टोरी देखें, तो बस ये मत सोचिए कि मैं भी यही करूंगा। सोचिए, मेरी जिंदगी, मेरी प्रायोरिटीज, मेरी राह क्या उस रास्ते से मेल खाती है? याद रखिए, दी साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है, पैसा कमाने का तरीका उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना जरूरी है आपका सोचने का तरीका। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ पैसों की किताब नहीं, यह आपकी सोच, आदतों और जीवन के नजरिए को बदलने वाली किताब है। अगर आपने ये समझ लिया कि पैसा दिखाने की चीज नहीं, सोचने की चीज है, तो आप असली अमीरी की राह पर हैं। आपने अभी जो सुना, वो सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो एक नजरिया था जो पैसे के प्रति आपकी सोच बदल सकता है। याद रखिए, अमीरी दिखावे से नहीं, सोच से आती है। और अगर आपकी सोच बदल गई, तो आपका भविष्य भी बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो सिर्फ पैसा कमाना नहीं, समझदारी से जीना भी सीखना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही दमदार किताबों की हिंदी में
ऑडियो बुक सीरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। और याद रखिए, पैसा आपकी आजादी का माध्यम है, गुलामी का नहीं।